नमस्कार, मैं हूं मनीष प्रसाद और हम इस समय कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग के गडोल इलाके में हैं, जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। यहां पर आतंकी एक गुफानुमा ढोक के अंदर घुसे हुए हैं। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, हेरोन का इस्तेमाल कर रही है। इसी ड्रोन के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं ताकि आतंकियों का ये जो ढोक है, गुफा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सके और आतंकियों का खात्मा हो सके। आज देश ने अपने दो वीर ऑफिसर्स भारतीय सेना के जो थे उनको नम आंखों से विदाई दी और हर एक व्यक्ति ने पूरे देश में इसी बात को कहा कि अब इन आतंकियों का जल्दी से जल्दी खात्मा हो। 63 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। चारों तरफ से भारतीय सेना की घेराबंदी है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों का सफाया हो सके। इस समय भी कोकरनाग के इस गडोल एरिया में अब से कुछ देर पहले तक फायरिंग हो रही थी, अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि फायरिंग सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं बल्कि भारतीय सेना ने चारों तरफ से इन आतंकियों को घेर लिया है और इनके जो हाइड आउट है उसको खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल, उसके अलावा जो ड्रोन के जरिए और साथ में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो अब इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जल्द से जल्द आज जिस तरह से एग्रेसिव ऑपरेशन किया गया, लगता है कि आज ये आतंकियों का सफाया होगा और ऑपरेशन अब से कुछ देर बाद खत्म होगा। अब से कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट है जो हमने यहाँ पर ऑन ग्राउंड दिखाई, सिचुएशन को दिखाते हुए कि हालात क्या थे, तस्वीर क्या थी और भारतीय सेना ने कितनी मशक्कत की ताकि जो बॉडी अंदर थी उनको रिट्रीव किया जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए कि ये हालात और साथ में जो पहाड़ है जहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर किश्तवाड़ है तो साथ में ये काजीगुंड की तरफ लगता है। यहाँ की डेमोग्राफी इतनी मुश्किल है जिस पर भारतीय सेना के जवान इन आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। ये फायरिंग फिर से शुरू हो चुकी है और ठीक सामने जिस हाइडआउट में आतंकी छुपे हुए हैं वहां से हमें पीछे रहने के लिए कहा गया है। चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है और जिस हाइडआउट के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं जो करीबन 3 की संख्या में है, लश्कर के आतंकी हैं जिसमें उजैर खान, उसके साथ 2 और पाकिस्तानी आतंकी हैं, उनको घिराव किया गया है। रीस्टैब्लिश करते हुए कॉर्डन को अब कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी और की कोई वीरगति को प्राप्त ना हो, भारतीय सेना का जवान इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए तेज धमाकों के साथ यहाँ पे अब ये धमाके तेज हो गए हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर जो हाइडआउट है उसको बर्स्ट करने की पूरी तैयारी है और सामने फायरिंग के साथ ये जो जहां से धुआं निकल रहा है यहीं पर इनपुट मिला था कि आतंकी एक ढोग है जो कि एक पत्थरों के बीचों बीच है, पेड़ की आड़ लेकर बैठे हैं और यहाँ पर अब फायर और फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है। कुल मिला के 500 से ज्यादा भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं जो कि इसकी निगरानी कर रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह और 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई खुद यहां पर मौजूद हैं। विक्टर फोर्स कमांडर बलबीर, मेजर जनरल वो यहां पर हैं और इस एरिया में कहीं से भी आतंकी फायदा ना उठाएं, मौसम का स्किप ना हो, निकल ना जाए, इसीलिए कॉर्डन को मजबूत किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कोकरनाग। ये तेज फायरिंग शुरू हो चुकी है, फायरिंग की आवाज आ रही है। जो ढोग है जिसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं, हाइडआउट के अंदर से आतंकियों को बाहर ना निकलने दिया जाए, इसीलिए तेज ऑपरेशन किया जा रहा है। 11 बजे पहला कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और फिर उसके बाद करीबन 12 बजे स्पॉट किया गया, मूवमेंट स्पॉट की गई और अब भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान जो कि पहाड़ों के ऊपर हैं, जो उन्होंने रीस्टैब्लिश करते हुए जो यहां पर कॉर्डन है दोबारा से मजबूत किया है ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, इस पूरे एरिया को चौकसी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। यहां पर फायरिंग लगातार हो रही है, वहीं म्यूनिशन लॉन्चर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पॉट करने के लिए यूएवीज का इस्तेमाल करते हुए इनपुट को मॉनिटर किया जा रहा है और साथ में चारों तरफ यहां पर जो सेना के जवान हैं मुस्तैदी के साथ इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं से भी आतंकी बाहर ना निकले और जल्द से जल्द उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इस समय भारतीय सेना का जो रिलीफ
लॉजिस्टिक आर्म्स एम्यूनेशंस है उसकी सप्लाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। मंजूर, अभी क्या हालात हैं, किस तरीके की सिचुएशन बदली है और अगले 24 घंटे कितने निर्णायक होने वाले हैं? देखिए मनीष, पिछले कुछ समय से जो है खामोशी छाई हुई है, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो माना जाता था कि ये एक फाइनल असॉल्ट है, एनकाउंटर जो है वो चरण तक पहुंच चुका है, उसके बाद खामोशी है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो है एक बार फिर से यहाँ पर धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के साथ साथ पैरा कमांडोज के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पे हर हरकत पर जो है नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो है पूरे इलाके की, न सिर्फ इन पहाड़ों पर जहाँ पर पहला हमला मिलिटेंटों की तरफ से हुआ था, बल्कि आसपास की जो पहाड़ियां हैं, क्योंकि ये भी माना जाता था कि मिलिटेंट्स जो है 13 तारीख को जब 12:30 बजे के आसपास मिलिटेंटों ने अटैक किया था, उसके बाद मिलिटेंट जो है यहां से फरार होकर दूसरी लोकेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इसलिए इस पूरे एरिया का, जंगल का जो एरिया है, उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है और जानने की कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स है कहीं ज्यादा दूर तक भागने में सफल नहीं हुए। यही कारण है कि इस ऑपरेशन में काफी समय लग रहा है। भले ही ये कोशिश की जा रही है कि समय और ज्यादा लगे, लेकिन और ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है कि आज तीसरे दिन में ये ऑपरेशन जो है पहुंच चुका है और कोशिशें लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके, क्योंकि ये एक काफी टफ एरिया है, पहाड़ है, साथ में बाग बगीचे हैं और नदी नाले यहाँ से करते हैं और जंगलों में इस तरह से मिलिटेंट को ट्रेस कर उसकी लोकेशन को जानना जो है मुश्किल होता है। इसलिए हर चीज को जो है अब एहतियात के तौर पर जो है देखा जा रहा है। खास अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया न सिर्फ पुंछ राजौरी से मिलता है, बल्कि अगर हम इस एरिया को देखें जहां पर ये सेंटर है, जहां पर इन्होंने अपने हाइडआउट्स बना के रखे हैं, क्योंकि इस केव के अंदर में कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे बड़े हाइडआउट्स हैं जो मिलिटेंटों ने अपने ठिकाने बना के रखे हैं। कुलगाम में भी इसी तरह से यही वो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पीछे में कुलगाम का एरिया है जहां पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी आर्मी के जवानों पर, जिसमें काफी लॉस उठाना पड़ा था सेना को। और आज एक बार फिर से जो है उसी तर्ज का हमला जो है यहाँ पर देखने को मिला है। पुंछ राजौरी में भी इसी तरह के वारदात जो है इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। इसलिए हर चीज को जो है बारीकी से देखा जा रहा है। पुलिस ऑफिसर जो है और सेना के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं वो लगातार पूरी सिचुएशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं और यही कोशिश की है अंतिम जो है पहुंचाया जाए और जितने भी मिलिटेंट्स अंदर छुपे हुए हैं उनको जल्द गिराया जा सके। जहां पर मंजूर जिसका जिक्र कर रहे थे, दरअसल हम आपको ये दिखा दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जो ये पहाड़ है, इन पहाड़ों के ऊपर हाइड आउट है, वो ढोग है जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। ये सीधा रास्ता यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर किश्तवाड़ का एरिया लगता है और इसीलिए किश्तवाड़ और डोडा के पूरे एरिया की तरफ से भी भारतीय सेना की यूनिट्स जो हैं इस जंगलों के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर जहां पे करीबन 100 से ज्यादा हाइड आउट्स आतंकियों के हैं जो कि मैप्ड हैं भारतीय सेना के द्वारा, उनको बस्ट आउट करते हुए पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। एक तरफ ये रास्ता बनिहाल टनल और काजीगुंड की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ ये पुंछ की तरफ जाता है। तो इसीलिए ये इन्फिल्ट्रेशन के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक तौर पर आतंकी अपने गाइड की मदद से इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद जम्मू और पंजाब से फिर इसी रास्ते का इस्तेमाल साउथ कश्मीर में करते थे। मंजूर, जो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक और बॉडी रिट्रीव की है, डीजीपी खुद यहाँ पर मौजूद थे, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? कब तक औपचारिक तौर पर भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस इसके बात बता पाएंगे कि किस हालात में वो डेड बॉडी मिली है, कहां पे थी और क्या अभी तक सीक्वेंस है? देखिए मनीष, पुलिस के मिली है उसके आसपास जैसे ही पहला कांटेक्ट मिलिटेंटों के साथ हुआ था, जिसमें आर्मी के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायू भट्ट गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसी दौरान 2 जवानों को जो है बताया जा रहा है कि गोलियां लगी थी और एक जवान जिसका शव जो है आज सुबह देखा गया है, ये उसके बाद साफ हो गया है कि एक और जवान की जो है शहादत हुई है। हालांकि अभी तक उसकी बॉडी को रिकवर नहीं किया गया, लेकिन जो पूरा इलाका मॉनिटर किया जा रहा है और मॉनिटर के जरिए ड्रोन की मदद से जो है ये साफ हो गया है कि एक जवान की बॉडी जो है वो वहां पर पड़ी हुई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक और जवान
हालात जो है वो काफी गंभीर है, जिसका इलाज 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरह से पहले दिन में यह हमला किया गया है, उससे जख्मियों की जो तादाद है वो शायद ज्यादा हो सकती है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कोशिश है कि जितने भी मिलिटेंट्स अंदर छुपे हुए हैं और ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, देखिए, उन मिलिटेंटों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। पिछले पहली अब कोशिश की जा रही है। पिछले 3 दिनों से कोकरनाग के इसी इलाके में आतंकी ढोक के अंदर छुपे हुए हैं। ये ठीक सामने की पहाड़ है जहां पर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा रहा है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन इस समय भारतीय सेना के पास है और इसीलिए एक बार फिर से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपने कॉर्डन को रिलोकेट किया है। 11 बजे के बाद करीबन 1:30 बजे का वक्त था जब एक बार फिर से आतंकियों से एस्टेब्लिश हुआ था कांटेक्ट और तब से लेकर अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और इसीलिए हम आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले की है। और ये तेज धमाकों के साथ अब हाइडआउट को बस्ट करते हुए यहां पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज और उसके साथ यहां पे काउंटर फायर शुरू हो गया है। जो ढोग है, गुफा है, उसके ऊपर फायर करते हुए जो पूरा जो गुफा है उसको ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना के जवान हैं, स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं और यहां पर आप देखें तो इसको पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज फायरिंग शुरू हो गई है। इन फायरिंग के साथ यहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए जो 50 से ज्यादा अलग अलग हाइडआउट्स हैं वहां पर छुप चुके हैं जो आतंकी। अब उनको काउंटर करने की पूरी तैयारी है और यहां पर आप देखें तो ये सामने फायरिंग शुरू हो गई है। तेज फायरिंग के साथ यहां पर चारों तरफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है ताकि उजैर खान समेत 2 लश्कर के आतंकियों ने जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। यहां पर हलचल तेज हो गई है, धीरे धीरे ऑपरेशन को अग्रेसिव किया गया है। आप आवाज सुने, ये देखिए फायरिंग की आवाज। और इस फायरिंग के साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये देखें फिर से धमाकों की आवाज, फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग के साथ यहां पर जो राउंड्स हैं उनको फायर किया जा रहा है ताकि इन पहाड़ों के अंदर आतंकी जहां छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बस्ट आउट किया जा सके। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, तेज फायरिंग हो रहा है, काउंटर फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से भी फायर किया जा रहा है। ये सही आवाज। हम आपको ये भी बता दें कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम कैस्पर के पीछे रहें ताकि सिचुएशन अगर खराब होती है तो ये बख्तरबंद गाड़ी है जो पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर सकती है। और यहां पर फिर से उस जगह पर जहां पर आतंकी छुपे थे, जहां पे इनपुट मिला था, उसी एरिया को पूरा तबाह किया गया है और ध्वस्त करते हुए यहां पर अभी की ये सबसे बड़ी, आप ये देखिए फिर से लगातार बर्स्ट राउंड फायर किया गया है, गोलों को दागा जा रहा है और इन एरियाज में जहां स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आउटर कॉर्डन में हैं। यहां से एक एक जो डिटेल है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैप किया जा रहा है और इस कमांड कंट्रोल व्हीकल जो कि ब्लैक पैंथर है इससे भी रिकॉर्ड किया गया। ये देखिए तेज धमाके, ये और चुनौती इस बात की थी कि आतंकियों को जल्द से जल्द बाहर निकाले और ताकि जो ये पूरी स्थिति है उसको नियंत्रित कर सके और आतंकियों का सफाया हो सके। इसीलिए अभी अग्रेसिव ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अपने 3 बहादुर ऑफिसर्स के वीर गति का बदला लेने के लिए यहां पर ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन गाडोल जारी है जो कि कोकरनाग में हो रहा है और इसमें करीबन 500 से ज्यादा भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ये देखिए धमाका, फिर से एक बार तेजी के साथ धमाका होते हुए यहां पर जो जवान हैं वो लगातार फायर कर रहे हैं, उन एरियाज को फायर कर रहे हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं।
एक तरफ जहां तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की, तो ड्रोन से इस पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। निगरानी करने के लिए हेक्साकॉप्टर, साथ में नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में हेरॉन का भी, ताकि स्पॉट किया जाए जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। और ये देखिए तेज आवाजों के साथ ये फिर से फायरिंग हो रही है और वहां से दूसरी तरफ से भी काउंटर फायर हो रहा है। और ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, हालात को स्थिर करने के लिए तेज धमाकों के साथ लगातार फायरिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।